श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्ण। आज कोई विषय टॉपिक न लेते हुए आज हमारे घर में विराजमान साक्षात परमात्मा और उनकी आत्मा श्रीमती राधा रानी के दर्शन करवाने की मेरी इच्छा है। आपको ये जो आप दर्शन कर रहे हो ये हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं। हमारे लाडली महाराज का नामकरण श्री गुड़िया रानी, मैं उन्हें सिम्मी बोलकर संबोधिता हूँ। श्री कृष्ण को मैं मेरे जवई के रूप में देखता हूँ और उनको साई कृष्ण कर कर भी संबोधता हूँ। आप उनके दर्शन कर लीजिए। मैं कुछ नज़दीक लेके जाने की कोशिश करता हूँ। ये जो श्रृंगार सेवा है ये मेरी धर्मपत्नी ने किया है और वही नित्य करते रहती है। इधर मेरी बाई ओर मेरे गुरुदेव भगवान श्री कृपालु जी महाराज विराजमान है। श्री गणपति महाराज विराजमान है। देवादिदेव महादेव माँ पार्वती के साथ विराजमान है। देवी स्वाहा अग्नि देवता एकत्रित स्वदा श्री राधा रानी कृष्ण के चरणों में प्रकाश देते रहते हैं। कभी भी शांत उन्हें हुआ मैं क्वचित ही देखा हूँ। निश्चित ही उनकी कृपा है हम पर, जो स्वयं प्रकाशित होते हुए मेरी राधा कृष्ण के सामने प्रकाश प्रज्वलित करते रहते हैं। श्री वेंकटेश्वर भगवान, श्री शंकर देवता, हमारी कुलदेवी रेणुका माता, भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, साक्षात ब्रह्म देवता, बलदेव भगवान, श्री नवग्रह, श्री यंत्र, बजरंगबली, महाकाली, रुक्मिणी, पांडुरंग आप देख पा रहे हो। ये जो आप चंबू देख रहे हो ये गंगा जल है और हम प्रार्थना करके गंगा माँ को इसमें स्थापन करते हैं और बाद में सवेरे वृंदा देवी को जल प्रदान करते हैं। श्री गरुड़ देवता विराजित है। रुक्मिणी विट्ठल के 2 विग्रह है हमारे पास। लड्डू महाराज झूले में नित्य 2 टाइम या 3 टाइम झूलते रहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जो मेरे गुड़िया के प्रिय है। पीछे के बाजू को स्वामी अयप्पा, श्री सुब्रमण्यम स्वामी, कार्तिकन महाराज, प्रेमानंद जी महाराज,
हमारे शेट्टी साहब की देवी अमरनाथ बाबा का चित्र और कुराड़ू हमारे तेलुगु भाषा में बोलते हैं, ये सब विराजमान है। ये जो सब सारी सेवा और ये जो कुछ जो भी देख रहे हो, ये सब मेरी धर्मपत्नी सेवा करते रहती है। मैं मात्र सब रेडी हो गए बाद आयता आके आचमन करते हुए शंख को बजाता हूँ और सभी देवी देवताओं का, मैं और मेरी राधा, जो उनका नाम है राधिका राजू पंजाला, वे शंख द्वारा सभी देवी देवताओं का आह्वान करती है और उन्हें स्थापन होने के लिए विनती करती है। उसके बाद श्री गरुड़ देवता के द्वारा सबका आह्वान किया जाता है। फिर कुमकुम, अक्षदा सेवा, धूप सेवा, आरती सेवा, प्रसादम सेवा की जाती है सभी देवी देवताओं की। प्रार्थना करना, स्तुति करना, आरती, नज़र उतारना सभी देवी देवताओं की, देवादिदेव महादेव की ऊपर जल चढ़ाना, उनके कंठ में जो कालकुट विष उन्होंने ग्रहण कर रखा है, इस संसार विषमय ना हो जाए इसके वास्ते जो समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले चीज कालकुट विष ही निकला था। सभी देवी देवता पीछे हट गए थे, पर मेरे महादेव ने संसार विष से शुरुआत होने के पहले ही उसका अंत न हो जाए, इसलिए महादेव ने वो कालकुट विष अपने कंठ में धारण कर रखा है। उस कालकुट विष से उन्हें काफ़ी उसके तेज से तकलीफ होते रहती है। तो श्रीमन नारायण ने, भगवंत ने उन्हें जल ग्रहण करने का सुझाव दिया था और उन्होंने उन्हें जल दिया था उनके हाथों से, और तभी से उन्हें वरदान दिया है कि उनके जो भक्त है, जो महादेव पे जल चढ़ाने की प्रथा है, वो जल चढ़ाने की जो प्रथा है वो भक्त के स्वतः के स्वार्थ, उन्नति, आरोग्य के वास्ते न होते हुए वो श्री देवादिदेव महादेव के जो कंठ में कालकुट विष के तेज से उन्हें जो तकलीफ होते रहती है, वो भक्त के जल चढ़ाने मात्र से वो शांत हो जाता है। ये भगवंत श्रीमन नारायण के वचन है और ये वरदान है, उन्हें आशीर्वाद है। तो सनातनी धर्म में जो जन्म लिए है, अपना ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि अपने जो धर्मशास्त्र, जो महाशिव पुराण, भागवतम, वेद क्या कहते हैं, गुरुदेव भगवान की वाणी क्या है, ये अपन उसका ज्ञान अर्जित करते हुए देवादिदेव महादेव को ये ज्ञान युक्त होकर जानकर कि अपन जल चढ़ा रहे हैं, ये देवादिदेव महादेव का ने जो कालकुट विष धारण किया है, उसका तेज से उन्हें जो तकलीफ हो रही है, मैं
ये प्रार्थना करता हूँ श्रीमन नारायण भगवंत के चरणों में कि मेरे देवादिदेव महादेव के कंठ में जो कालकुट विष का जो तेज है पूरी तरह समाप्त हो जाए कर ये प्रार्थना करते हुए महादेव पे जल चढ़ाने के नियम है। ये वेद सनातन धर्मशास्त्र बताते हैं हमें। पर मुझसे जैसे भोले भाले लोग अज्ञानवश देवादिदेव महादेव पर जल चढ़ाने को स्वतः पर आया हुआ संकट समझकर महादेव पर जल चढ़ाए तो स्वतः पर आया हुआ संकट निकल जाता है, ये समझकर या किसी ने कहा था कहीं तो भी सुना था, अज्ञानवश ये क्रिया करते रहते। समझने वाली बात ये है कि देवादिदेव महादेव के लिए अपने जैसे साधारण जीव प्रार्थना कर रहा है। भगवंत श्रीमन नारायण के वरदानुसार उनका कंठ अगर कालकूट विष से तेजोमय है और उन्हें कुछ पीड़ा हो रही है कंठ में, और अपने जैसा साधारण जीव के द्वारा जल चढ़ाने से उनके कंठ बर्फ समान शांत हो सकता है, ठंडा हो सकता है, तो वो देवादिदेव महादेव अपने पे प्रसन्न निश्चित हो जाते हैं। उन्हें मांगने की अपने को कुछ ज़रूरत नहीं है, वे प्रसन्न होकर ही सब कुछ दे देते हैं जिसमें अपना कल्याण है। अपने को क्या मांगना चाहिए क्या नहीं इसका पता ही नहीं है। त्रिगुणी माया युक्त ये बुद्धि रहने से अपन सदा धन, आरोग्य या नाना विषय जो अपने को त्रस्त करते हैं, बस वो उसका निवारण हो जाए कहकर देवादिदेव महादेव पर जल चढ़ाते हैं और स्वतः का स्वार्थ उनके सामने प्रकट करते हैं। मैं भी खुद ऐसा ही करता था जब तक मैंने मेरे जगत गुरुत्तम की गुरुवाणी सुनी नहीं थी। अब ये मेरा दायित्व है कि जो मैंने गुरुवाणी से जो ज्ञान अर्जित किया है वो आप सब में बांटूं। मेरी विनती है आप सब लोग भी मेरी ही तरह, हमारी ही तरह देवादिदेव महादेव पे जल चढ़ाते वक्त उनके लिए प्रार्थना करें। निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। देख रहे हो मित्रों, मेरी राधा रानी कितनी सुंदर दिख रही है। राधिका राजू पंजाला वे आचमन करते हुए शंख द्वारा सभी देवी देवताओं को बुलाकर वे ही कुमकुम सेवा, धूप सेवा, प्रसाद सेवा, आरती नज़र उतारती है देवादिदेव महादेव की मंगल मूर्ति की। इसके बाद मैं उन्हें कहता हूँ कि बिटिया सब कुछ आपने कर लिया देवी देवताओं के, अब मुझे भी आपकी स्तुति गाने के अवसर दीजिए। और मेरे मन में जो विराजित है मेरी श्रीमती राधिका राजू पंजाला,
उसे मैं आह्वान करता हूँ कि आप भी अभी जो आप सामने देख रहे हैं विग्रह, उसमें जाके समा जाइए और आप अकेले ही समा मत जाना, भगवंत को भी अपने साथ में बुला लेना। ऐसा मैं आह्वान करता हूँ और दोनों को आंखें बंद कर विग्रहों में स्थापन होने का विनती करता हूँ। फिर मैं ये छोटे जो विग्रह दिख रहे हैं राधा कृष्ण के, इन पर हल्दी कुंकुम अक्षता इन पे चढ़ाता हूँ। चढ़ाकर धूप सेवा, प्रसादम सेवा और पंचपाल है जो अभी यहाँ पर नहीं है, उस द्वारा उनकी स्तुति गाता हूँ। स्तुति 5 स्तुतियाँ है। अभी वो अगर मैं आपके सामने कहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। स्तुति कर आरती को मैं राधिका को, श्रीमती राधा रानी को आह्वान करता हूँ कि हमारे आंगन में वृंदा देवी है, वहाँ पर हम उस आरती प्लेट को लेके जाके वृंदा देवी की भी आरती करते हैं, उनकी नज़र उतारते हैं और आकाश की ओर दीपदान करते हैं। ये हमारा नित्य क्रम है। कुछ कामवश एखादा दिन मिस हो सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, उन्हें हर डबल से आह्वान करता हूँ कि आप विग्रहों में विराजमान हो जाइए। मेरी भी छोटी प्रार्थना होती है जो श्रीमती राधा रानी करती है, उसी तरह मैं भी गणपति महाराज, देवादिदेव महादेव और सभी देवी देवताओं को नमस्कार कर प्रार्थना करता हूँ, दया याचना करता हूँ कि मेरी श्री राधिका मेरा जो मन है वो जन्म जन्मांतर से काम क्रोध लोभ इन विषारी तत्वों से मन अपवित्र हो चुका है। आप मुझ पे दया कीजिए, कृपा कीजिए और मेरा मन पवित्र कर दीजिए। ये मेरी नित्य प्रार्थना होती है ताकि शुद्ध मन, पवित्र मन में ही परमात्मा आत्मा श्रीमती राधा रानी वास कर सकती है। मन अगर पवित्र नहीं है तो वो कैसे वास करे? मन पूरी तरह सांसारिक भोग विलासों, सुख दुख, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार स्वार्थ गर्व अभिमान भय भोग चिंता आलस्य, ये सारी माया युक्त विषारी तत्व इस मन से पूरी तरह हटाने के लिए प्रार्थना करता हूँ।
ताकि मन बिल्कुल मेरी श्रीमती राधा रानी के लिए पूरी तरह खाली हो जाए और वो आनंदित मेरे मन में सदा सदा के लिए वास कर सके। पवित्र मन ही है जो भगवंत प्राप्ति की ओर लेके जा सकता है। जो कुछ भी पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, साधना, व्रत, उपवास, दान धर्म, प्रेम, दीनता, जो कुछ भी सतगुणी शब्द है, ये जो अपन इन सब द्वारा भगवंत प्राप्ति नहीं हो सकती। इन सारे जो शब्द अपन सुने हैं, इससे मन शुद्धि, मन पवित्र होने की ये एक प्रक्रिया है। मन पवित्र करना अपना जीव का कर्तव्य है। क्योंकि भक्ति, भगवंत प्राप्ति ये जीव के प्रारब्ध में नहीं होती है। ये एक ही विषय है जो जीव के प्रारब्ध में नहीं होती। ऐसा कोई कहता है कि प्रारब्ध में है, मेरी किस्मत में है, तो भगवान के मैं द्वार चल जाऊंगा, तीर्थस्थल जाऊंगा, भगवान बुलाया तो मैं जाऊंगा, वो टाइम आया नहीं। ये सब निरर्थक बातें हैं। भक्ति करना, भगवंत की ओर जाने का प्रयास करना, मन को शुद्ध पवित्र रखने का नित्य प्रयास करना, ये जीव का अपना खुद का ही काम है। मन पवित्र हो गया तो श्रीमती राधा रानी स्वतः ही उसमें आनंदित आके बस जाती है और वे ही जीव को लीड करती है। एज ए कैप्टन वही सब कुछ करती है, करवाती है, बोलती है, सब कुछ वही करती है। ये मेरा अनुभव है। मन पवित्र रखना पर ये अपना स्वतः का जीव का ही काम है। इसमें श्रीमती राधा रानी कुछ नहीं कर सकती। वे एक बार मन में बस गई तो अपने जैसे पापी जीव को भगवंत की ओर, श्री कृष्ण की ओर लेके जाने की जवाबदारी उन्हीं की है। जीव का कल्याण किसमें है? ये अपनी आत्मा, जो परमात्मा की आत्मा है, श्रीमती राधा रानी, वे जानती है। आत्मा नित्य सदा परमात्मा की ओर ही जाने का प्रयास करती है, तो अपने सर के साधारण जीव को भी साथ में ही लेके जाएगी वो। बस अपन अपना मन शुद्ध और पवित्र नित्य कैसा रखना चाहिए,
क्या करना चाहिए तो मन पवित्र और शुद्ध रहेगा, ये गुरुवाणी द्वारा ज्ञान प्राप्त कर नित्य प्रयास करते रहना चाहिए आजीवन। मेरा अनुभव है, मुझे कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ ही भक्ति में कदम रखने के कुछ ही समय के बाद श्रीमती राधा रानी मेरे मन में बस गई और अब मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं बोलता, सब कुछ वही करती है। मैं तो साक्षी मात्र बना रहता हूँ। ये बोलने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। पर आज मेरा मन है कि आपके साथ शेयर करो, तो शेयर कर रहा हूँ। शायद ये मेरी श्रीमती राधा रानी की ही इच्छा हो। दर्शन भगवान के नित्य करना चाहिए। नित्य करने से मन में पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता बढ़ते रहती है। मन शांत प्रसन्न रहता है, ये गुरुवाणी कहती है। मित्रों, मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ और आप एक बार अच्छी तरह मेरी श्रीमती राधा रानी के दर्शन कर लीजिए। हरे कृष्ण।